सोचो, एक ऐसी जगह जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा घने जंगलों वाला आइलैंड। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो इंडिया का है। नॉर्थ सेंटिनल एक अनोखी जगह है। यहां सेंटिनेली लोग रहते हैं जो सदियों से दुनिया से कटे हुए हैं। सेंटिनेली लोग इस आइलैंड के इकलौते निवासी हैं। उनकी यह अलग दुनिया नॉर्थ सेंटिनल को धरती के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। यह आइलैंड छोटा है, लगभग मैनहट्टन जितना। इसके घने जंगल और चारों ओर फैली हुई प्रवाल भित्तियां यहां पहुंचने को मुश्किल और खतरनाक बनाती है। इसी अलगाव ने सेंटिनेली लोगों को उनके अनोखे जीवन को बचाए रखने में मदद की है, लेकिन इसी वजह से वो अपने घर की बहुत हिफाजत भी करते हैं। आइलैंड के पास जाने की कोई भी कोशिश दुश्मनी से भरी होती है। ये नॉर्थ सेंटिनल को बाहरी दुनिया के लिए एक दिलचस्प पहेली बनाता है। सेंटिनेली लोग एक रहस्य से घिरे हुए हैं। माना जाता है कि ये अफ्रीका छोड़ने वाले पहले इंसानों के आखिरी वंशज हैं। इनका अस्तित्व आधुनिक सभ्यता से पहले का है। इनकी जीवन शैली हमारे साझा अतीत की एक झलक है। 60,000 सालों से भी ज्यादा समय से ये लोग नॉर्थ सेंटिनल पर रह रहे हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान। इनकी भाषा किसी और भाषा जैसी नहीं है। इनके रीति रिवाज और परंपराएं समय के साथ खो गई हैं। ये शिकारी संग्रह करता है। इनका जीवन जंगल और समुद्र की लय से जुड़ा हुआ है। ये धनुष बाण से शिकार करते हैं, आसपास के पानी में मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल और शहद इकट्ठा करते हैं। इनके औजार साधारण होते हैं, हड्डी, लकड़ी और पत्थर से बने। माना जाता है कि सेंटिनेली लोगों की संख्या कुछ 100 से ज्यादा नहीं है। इनकी सही जनसंख्या अज्ञात है, क्योंकि इनसे संपर्क बहुत ही सीमित है और अक्सर आक्रामकता से भरा होता है। इनके अलगाव ने इन्हें उन बीमारियों से बचाया है जो आधुनिक दुनिया को परेशान करती है, लेकिन इसी ने इन्हें कमजोर भी बनाया है। बाहरी लोगों के साथ कोई भी संपर्क घातक साबित हो सकता है। सेंटिनेली लोगों ने हमेशा बाहरी दुनिया से संपर्क को नकारा है। यूरोपीय लोगों के साथ उनकी पहली मुलाकात 1771 में हुई थी, जब एक ब्रिटिश सर्वेक्षण जहाज ने उनकी उपस्थिति दर्ज की थी। इस शुरुआती मुलाकात ने भविष्य के संपर्कों का रुख तय किया। सावधानीपूर्वक अवलोकन और जबरदस्त प्रतिरोध। 1867 में एक भारतीय व्यापारी जहाज नाइनवेह आइलैंड के चट्टान पर टूट गया। बचे हुए लोग 100 से ज्यादा खुद को सेंटिनेली लोगों के रहमो करम पर पाया। उनका सामना दुश्मनी से हुआ और उन्हें अपना बचाव करना पड़ा, जब तक कि उन्हें एक ब्रिटिश नौसेना के जहाज ने बचाया नहीं। सालों बाद 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान आइलैंड पर उतरा। उन्होंने पाया कि सेंटिनेली लोग विरोधी थे और शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित करने में असमर्थ थे। यह अभियान हालांकि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में असफल रहा, लेकिन सेंटिनेली और बाहरी दुनिया के बीच एक लंबे और जटिल रिश्ते की शुरुआत थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद नॉर्थ सेंटिनल समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय प्रशासन के अधीन आ गए। भारत सरकार ने सेंटिनेली लोगों के साथ कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मानव विज्ञानियों ने दूर से जनजाति का अध्ययन करने का प्रयास किया, उनकी संस्कृति और जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद में। 1967 में संपर्क का एक उल्लेखनीय प्रयास किया गया। एक भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित ने नॉर्थ सेंटिनल के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की उम्मीद में सेंटिनेली लोगों के लिए उपहार छोड़े। जबकि सेंटिनेली लोगों ने कुछ उपहार स्वीकार किए, उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। ये प्रयास हालांकि नेकनियति से किए गए थे, लेकिन जिज्ञासा और आक्रामकता के मिश्रण के साथ मिले। सेंटिनेली लोगों ने कुछ उपहार स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वे अबाधित रहना चाहते हैं। सावधानीपूर्वक अवलोकन और सीमित संपर्क का यह पैटर्न सेंटिनेली लोगों के प्रति भारत की नीति की पहचान बन गया। भाग 5, द्वीप का विरोध, घटनाएं और हस्तक्षेप। सेंटिनेली लोगों ने बार बार अलग थलग रहने का अपना दृढ़ संकल्प साबित किया है। 1974 में एक नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म क्रू सशस्त्र गार्ड के साथ द्वीप के पास पहुंचा।
एक वृत्तचित्र फिल्म बनाने की उनकी कोशिश तब खतरनाक हो गई जब सेंटिनेली लोगों ने उन पर तीरों से हमला किया। फिल्म के निर्देशक घायल हो गए और क्रू को पीछे हटना पड़ा। 1981 में भारतीय मालवाहक जहाज प्रिमरोज नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास चट्टान पर फंस गया। फंसे हुए और असुरक्षित चालक दल ने सेंटिनेली लोगों के सुरक्षात्मक स्वभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने देखा कि द्वीपवासी समुद्र तट पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सौभाग्य से किसी भी टकराव से पहले क्रू को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया। इन घटनाओं ने द्वीप के पास जाने और सेंटिनेली लोगों के साथ बातचीत करने के खतरों को रेखांकित किया। भारत सरकार ने संघर्ष की संभावना और अलगाव की सेंटिनेली लोगों की स्पष्ट इच्छा को पहचानते हुए संपर्क न करने की नीति लागू की। यह नीति, जो आज भी लागू है, किसी को भी द्वीप के पास जाने से रोकती है। भाग 6, किनारे पर त्रासदी, जॉन चाओ की घटना। साल 2018 में एक युवा अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ की नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर दुखद मौत हुई। सेंटिनेली लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की इच्छा से प्रेरित होकर चाओ ने भारत सरकार के प्रतिबंध की अनदेखी की और द्वीप तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने कई बार उतरने का प्रयास किया, उपहार दिए और संवाद करने की कोशिश की। हालांकि उसके प्रयासों का सामना शत्रुता से हुआ। सेंटिनेली लोग, अपने अलगाव की जमकर रक्षा करने वाले और बाहरी लोगों से सावधान, उसे एक खतरे के रूप में मानते थे। अंतिम टकराव में चाओ को द्वीपवासियों ने मार डाला। उसकी मौत ने असंपर्कित जनजातियों से संपर्क करने की नैतिकता और उनके अलगाव का सम्मान करने के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इस घटना ने सेंटिनेली लोगों के अलगाव के अधिकार का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डाला। इसने धर्म की भूमिका और दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपने के खतरों के बारे में भी सवाल उठाए। भाग 7, नारियल और कोक का डिब्बा, एक आधुनिक समय की गलती। साल 2025 है और निषिद्ध द्वीप का आकर्षण बना हुआ है। 24 वर्षीय अमेरिकी मिखाइलो पोलाकोव ने खुद को नॉर्थ सेंटिनल के रहस्य की ओर आकर्षित पाया। रोमांच की प्यास और अनछुए को दस्तावेज करने की इच्छा से प्रेरित होकर पोलाकोव द्वीप के लिए एक अनधिकृत अभियान पर निकल पड़ा। एक गोप्रो से लैस और युवा साहस से भरा हुआ वह एक कश्ती में द्वीप के पास पहुंचा। अतीत की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने किनारे की ओर कश्ती चलाई। उसका गोप्रो हर पल को कैद कर रहा था। उसने शांति के प्रतीक के रूप में समुद्र तट पर एक नारियल और डाइट कोक का एक डिब्बा छोड़ा, मायावी जनजाति की एक झलक पाने की उम्मीद में। उसकी हरकतें, हालांकि प्रतीत होता है, हानिरहित भारत सरकार के प्रतिबंध का घोर उल्लंघन थी। लौटने पर उसे भारतीय तटरक्षक बल ने पकड़ लिया और अब उस पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उसकी कोशिश, हालांकि लापरवाह, सेंटिनेली लोगों के साथ स्थायी आकर्षण और तेजी से जुड़ी दुनिया में उनके अलगाव की रक्षा करने की चुनौतियों की याद दिलाती है। भाग 8, रहस्यमयी सेंटिनेली, अलगाव क्यों? सेंटिनेली लोग एक रहस्य बने हुए हैं। इतने भयंकर अलगाव के उनके कारण बहुत अटकलों का विषय है। कुछ का मानना है कि यह बाहरी दुनिया के साथ पिछली दर्दनाक मुलाकात से उपजा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दूसरों का मानना है कि यह एक सचेत विकल्प है, अपने जीवन के तरीके को संरक्षित करने और अपनी पवित्र मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा। उनका अलगाव दिलचस्प होते हुए भी चिंताएं पैदा करता है। बीमारी, जिसके प्रति उनके पास कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उनकी पूरी आबादी का सफाया कर सकती है। प्राकृतिक आपदाएं एक निरंतर खतरा है। उनके अलगाव के कारण सामना करने की उनकी क्षमता बाधित है। बाहरी दुनिया अपनी सभी प्रगतियों के लिए एक दोधारी तलवार बनी हुई है। सवाल बना हुआ है, क्या हम समझने की हिम्मत करते हैं या हम उनके अलगाव की पवित्रता का सम्मान करते हैं? जवाब खुद सेंटिनेली लोगों की तरह मायावी बना हुआ है। रहस्य और उनके द्वीप घर के घने पत्ते में डूबा हुआ है। भाग 9, रहस्य में डूबा भविष्य। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और उसके निवासियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत सरकार अपनी संपर्क न करने की नीति बनाए रखती है, उनके अलगाव का सम्मान करने का एक मौन वादा। लेकिन बाहरी दुनिया अपनी अतृप्त जिज्ञासा और लगातार बढ़ती पहुंच के साथ अतिक्रमण जारी रखती है।
क्या सेंटिनेली लोग हमेशा के लिए एक रहस्य बने रहेंगे? उनके रहस्य लहरों और उनके अपने प्रचंड दृढ़ संकल्प द्वारा सुरक्षित रहेंगे, या प्रगति का निरंतर मार्च अंततः उनके अलगाव के घूंघट को भेद देगा? केवल समय ही बताएगा। एक बात निश्चित है, उनकी कहानी मानव जीवन की विविधता और अस्तित्व के विभिन्न तरीकों का सम्मान करने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। सेंटिनेली लोग एक प्राचीन अतीत के संरक्षक, मानव लचीलापन की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के स्थायी रहस्य के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।